हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, कंसीडर ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कंसीडर ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड. Top view of this cylindrical magnetic field on the plane is shown in the diagram, which is a circular region of radius r0 is equal to 1 meter. A particle of mass pi kg and charge 2 coulomb is projected with velocity root 5 meter per second tangential to this circle from point A. This particle intersects another radial line OB at point B with velocity v. If the magnetic field is increasing at a rate of 4 Tesla per second, then find the value of V. तो ये सिचुएशन है आपके पास कि सर्कुलर रीजन ये गिवन है, सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और dB/dt इक्वल टू 4 टेस्ला पर सेकंड है। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी v नॉट, और जब ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा है जो कि इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर वाली लाइन है, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी v क्या होगी क्रॉस करते हुए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, सो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है सिचुएशन, आपको पता ही है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बाहर देखें किसी पॉइंट पर, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पर, सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड है। सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर तो प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है और सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है। तो मैं यहाँ पर अगर ये कोई पॉइंट लेकर इस पर कोई छोटा सा पाथ dl कंसीडर करूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कि वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस dl लेंथ के अलॉन्ग कितना वर्क करेगा चार्ज पार्टिकल को ले जाने में। बेसिकली मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हम लेने जा रहे हैं। ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाहर सिलिंड्रिकल रीजन के, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, दैट इज इक्वल टू r0² / 2r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है इंटू dV/dt। dV/dt आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गिवन है, 4 टेस्ला पर सेकंड गिवन है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू r0² / 2r इंटू 4, दैट इज 2r0² डिवाइडेड बाय r। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग जाती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट dl जो है वो पाथ के अलॉन्ग है। इस छोटे से एलिमेंट के बीच में अगर हम मान लें कि एंगल अल्फा है, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर dw कैलकुलेट करना चाहूँ इसके लिए कितना होगा स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू q चार्ज है इंटू ई इंड्यूस्ड, ये फोर्स लगेगा, इंटू dl डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस अल्फा। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मैंने जो dl एलिमेंट लिया है, ये सरफेस से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से थीटा एंगल पर एक हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो थीटा एंगल पर dl एलिमेंट हमने लिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना आ जाता है, q इंटू ई इंड्यूस हो जाता है 2r0² डिवाइडेड बाई r इंटू dl कॉस अल्फा। अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला जो टर्म है dl कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई r, ये dl कॉस अल्फा डिवाइड बाई r क्या है, ये अगर dl वेक्टर है तो ये dl कॉस अल्फा होगा। अगर आप dl कॉस अल्फा देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू r d थीटा, ये r है और ये r है, तो r d थीटा हो जाएगा ये लेंथ। तो dl cos अल्फा कैन बी रिटन एज r d थीटा। तो dl cos अल्फा डिवाइडेड बाय r विल बिकम इक्वल टू d थीटा। तो यहाँ पर हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू q इंटू 2r0² इंटू d थीटा। ये आपके पास वर्क डन आ जाता है dw। आप देख सकते हैं इसमें केवल वेरिएबल क्या रह गया, थीटा वेरिएबल रह गया, और थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू π/2। तो थीटा की हम लिमिट लगा देते हैं, थीटा फ्रॉम 0 टू π/2, और आपके पास ये वर्क डन आ जाता है, टोटल कितना होगा, दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है वर्क डन, दैट इज इक्वल टू 2q r0 स्क्वायर इंटू π/2। 2 से 2 भी कैंसिल आ जाता है तो आपके पास πq r0 स्क्वायर आ जाता है। अब πq इंटू r0 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, πq r0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। v इनिशियल कितना दे रखा है √5, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना आपके पास आ जाता है, m की वैल्यू क्या दी गई है, m की वैल्यू आप देख सकते हैं m इज बेसिकली पाई kg और चार्ज है 2 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू अगर हम 2 कूलम पुट कर दें और पाई इंटू 2 इंटू r0 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इक्वल टू पाई दिया हुआ है v फाइनल स्क्वायर माइनस 5। इससे आप देख सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड vf फाइनल इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी कि इस केस में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिए। यहाँ से यहाँ तक आने में ये किसी भी पाथ को फॉलो करे, ऐसे आए, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, इसमें बेसिकली वर्क डन πq r0 स्क्वायर ही आएगा, थीटा पर डिपेंड करेगा केवल। तो आप ऐसे केस में ध्यान रख सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट पर अगर इसको मूव करवाना है तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा केवल उतने एंगल पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन कितना होगा, और उससे आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो बच्चे जनरली इसमें मिस्टेक करेंगे, समझ नहीं आएगा उन्हें किस तरीके से सॉल्व करें। ओके, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिए और इस पर बेस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ढंग से करके आइए। ओके, एंजॉय योर डे।